को यहाँ की सरकारें हैं जी, चाहे केंद्र की हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, ये बलि का बकरा समझता है। तेजस्वी तो 2020 का सीएम हो गए, आप समझ लीजिए पूरे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार को अब कोई बचाने नहीं जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं आरजीटीवी। अभी मैं टिकारी विधानसभा में मौजूद हूं और यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार सुमंत कुमार जी हैं। जी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने गांव का दौरा कर रहे हैं तो गांव के लोगों को क्या मांग है? सबसे ज्यादा आपसे किस समस्या के लेकर, किस मुद्दे के लेकर आपसे बात कर रहे हैं, मांग कर रहे होंगे? अब मैं अगर गांव के बारे में पूछते हैं, गांव में है क्या जो मांग? कुछ रहे तब ना, कुछ तो है नहीं, तो सब ही मांग है उनका। हम तो जब घूम रहे हैं तो लग रहा है कि इतना बड़ा जिम्मेवारी, 15 साल ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। आप गांव में घूम रहे हैं, अब तो गांव में घूम रहे हैं, जी। तो जरा गली को भी दिखा दीजिए, जनता को सिर्फ मत दिखाइए। जी। हमने करीब 300 साढ़े 300 गाँव का दौरा पिछले 12-15 दिनों में किया। कितना दिन हुआ है? 12 दिन हुआ होगा, 12-13 दिन हुआ है। तो हम सोच करके आए थे कि 15 साल में इन्होंने विकास कर दिया होगा, गली नली तो बन ही गया होगा कम से कम, लेकिन न गली है न नली है तो मांग न क्या करते स्कूल। हैं सर? आपसे किस मुद्दे को लेकर के आपसे पब्लिक मांग करते होंगे? क्या विधायक बन के हमें ये पूरा कर दीजिएगा, या क्या मुद्दा सबसे ज्यादा आपके सामने आता होगा? पब्लिक को यहाँ की सरकारें हैं जी, चाहे केंद्र की हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, ये बलि का बकरा समझता है। बलि का बकरा क्यों समझता है? बोलता है कि जैसे ही चुनाव आएगा फिर तो जात पात धर्म के नाम पे हम वोट ले ही लेंगे। जी, काम से इनका क्या मतलब जी, है कि नहीं? एक सेकंड, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विकास का पैमाना जो होता है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार पहले कलम से 10 लाख देंगे। पहले तो नीतीश कुमार बोलते थे कि हम रोजगार, मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे। तो फिर तुमने 17 लाख क्यों किया भाई? कल के तुमने क्यों किया घोषणा कि 17 लाख देंगे? तब तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, अब इसको ये पीछे पीछे चल रहे हैं। तो तेजस्वी तो 2020 का सीएम हो गए, आप समझ लीजिए पूरे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार को अब कोई बचाने नहीं जा रहा है। जी। ये नीतीश कुमार क्या ठग रहे हैं? कहते हैं कि हम बड़ा सुशासन की सरकार है, तो बालिका गृह कांड कब हुआ? इन्हीं का, जैसे सरकार के संरक्षण में रेप जैसा कांड हो तो इससे घृणित अपराध कहीं हो सकता है? और जिसका 1 महीना तक एफआईआर नहीं हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया तब जाकर के एफआईआर हुआ है। तो ऐसे कुकर्मी सरकार को तो उखाड़ फेंकना चाहिए जनता को। प्लस सुशासन की बात है, विकास की बात है, तो न नली गली कुछ नहीं है। विकास का पैमाना 3 होता है। पहला पैमाना शिक्षा होता है। शिक्षा से क्या होता है कि अगर आप विकास करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि पानी नाली में गिराना है कि रोड पे गिराना है। जी। दूसरा दूसरा पैमाना स्वास्थ्य होता है। अगर उत्तम स्वास्थ्य नहीं रहेगा बच्चों का तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में। और कम्युनिकेशन जो है, नली गली, ये सब तीसरा में आता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो टीचर के नाम से स्कूल जाना जाता था कि बेला में चंद्रदीप बाबू। तो ऐसे ऐसे शिक्षक थे, उनके नाम से स्कूल, गेट स्कूल औरंगाबाद। आज स्कूल सिर्फ जान रहे हैं शिक्षक, जिनको कहीं कुछ, इफ यू कैन देन डज, इफ यू कान देन टीच कहा जाता है कि कर सकते तो कर लिए होते, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ाने लगते हैं। हम शिक्षक को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जिनको अब प्राइवेट स्कूल में 30,000 सैलरी वाले को कहता है कि अच्छे शिक्षक नहीं है, और 7,000 सैलरी जो प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है उसको डीपीएस और बड़े बड़े स्कूल्स को कहते हैं कि ये बड़े अच्छे स्कूल हैं। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा का पैमाना, छोटे छोटे बच्चे को सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे जैसे अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं कि स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र टिकारी में करीब 32 है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 8 हैं। तो ये सब सुचारू रूप से चले, एक भी नहीं चलते हैं, सब सिर्फ सैलरी जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है। सुमन जी, जैसा कि 2015 में भी यहाँ के लोग जो महागठबंधन को वोट दिए थे, और महागठबंधन से उस बार उम्मीदवार थे अभय कुशवाहा, नीतीश कुमार थे लालू यादव जी के साथ में, यानी महागठबंधन में शामिल नीतीश कुमार भी थे। पिछले बार भी महागठबंधन के लोग वोट दिया, और वोट देने के बाद विधायक यहाँ से होते हैं अभय कुशवाहा। और अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ की गाँव में जो है कहीं पक्की सड़क नहीं दिख रहा है,
तो सर आपको भी फिर से वोट देगा, विधायक बनाएगा आपको यहाँ के जनता वोट दे करके, तो आप क्या करेंगे सर यहाँ टिकारी विधानसभा के लिए? हम तो बता ही दिए पहले ना कि ठगने वाला जो था, नहीं वो तो शिक्षा में आप करेंगे सर, और ना शिक्षा में नहीं, वही तो बता रहे हैं ना कि ठग करके वोट चला गया। जी जी तो जो ठग है वो तो ठगेगा ना। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की अटूट गठबंधन आज से नहीं 25 सालों से चल रही है। लोग तो वोट किया था महागठबंधन के नाम पे, फिर से सर महागठबंधन के उम्मीदवार आ पाए, तो कैसे आप पे भरोसा? हम वही तो बोल रहे हैं ना, पिछले बार नीतीश कुमार चेहरा थे जो ठग थे, उस समय भी कुछ ठग करके ही आए थे इधर। जी जी सपोर्ट लालू जी ने दे दिया था, जी जी नहीं तो बचते नहीं। लालू जी दिल से सीधा आदमी थे, उन्होंने सपोर्ट दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार तो ठग आदमी है, इनका सपोर्ट और वोट लेकर के फिर वहां चला गया, उनके गोद में बैठ गए। अब आप विकास की बात करते हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं कि कहीं कुछ है नहीं, तो मेरा प्राथमिकता होगा कि नली गली सड़क बने। ऐसे नली गली बहुत सारे फंड से आते रहते हैं, मुखिया, पंचायत समिति, MLA, MLC, MP, जिला परिषद, खैर बहुत कम होता है, लेकिन ये सब फंड से भी होते रहते हैं। लेकिन मूलभूत जो आधार है विकास का वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये जब तक सही नहीं होगा, शिक्षा स्वास्थ्य होगा तो लोग तो श्रम से भी अपना सड़क बना लेते हैं। लेकिन मेरा जो MLA का फंड होगा या जितना भी मेहनत करके PWD, RWD, जितने भी सड़क के योजनाएं चलती है सम विकास की, उससे सड़कें बनवाई जाएंगी। जो मेरे फंड है उससे गलियां बनवाई जाएंगी। वो तो एक रूटीन वर्क है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते हैं, क्योंकि रूटीन वर्क में ही लोग बात करके जनता को भरमा देता है। जो रूटीन वर्क से हटके जब तक नहीं काम करेंगे अलग, तब तक आप सही विकास के पैमानों को समझ नहीं पाएंगे। सुमन जी, जैसा कि आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पूर्व में विधायक थे अनिल कुमार विधायक थे, अभी भी वो NDA से उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है आपका, आप नया चेहरा, वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो उनको मत दे पाएंगे आप? अब हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि छोटन में देखने लगे घाव करे गंभीर, यानी छोटन में देखने लगे घाव करे गंभीर। हाँ, उनका घाव तो हो गया, अब उनकी लड़ाई हमसे रही नहीं। 1 नंबर पे किसी का लड़ाई नहीं, 2-3 की लड़ाई दोनों अपने में लड़ रहे हैं, NDA के समर्थक। तो आपकी लड़ाई कौन है, किससे है? लड़ाई किसी से नहीं है, 2-3 की लड़ाई वो दोनों लड़ रहे हैं। हम लोग NDA के 2 साथी लड़ रहे हैं ना, LJP और ये हम वाले, तो ये दोनों 2-3 के लड़ाई लड़, एक से तो खत्म हो गए हैं लोग जी। लड़ाई रहता था ना, प्रतिद्वंदता होता। क्या लग रहा है सर, अनिल जी के साथ पहले भी लोग थे? हम नाम नहीं लेना चाहते हैं ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं ना जी। जो भी व्यक्ति है, दोष व्यक्ति का ही होता है। यानी टिकारी का मौसम बदल गया है सर, क्या लग रहा है आपके पक्ष में बदल गया? आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है? आप जा करके देख लीजिए, नारा लगाने वाला उनके साथ कोई नहीं है। चल रहे हैं तो माने उदासीनता से गांव में चल रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में रात के 12 बजे 1 बजे मेरे साथ चलिए एक आध दिन, तो पता चल जाए कि 1-1 बजे रात में मुर्गी बिका गए, तो 200-500 मोटरसाइकिल से बच्चे लोग आ गए रिसीव। हम बोले कि अब नहीं जा पाएंगे, नहीं कैसे चलेगा, 3 गांव घुमाए उसके बाद। और ऐसे ही कल सिमरा चले गए, एक कार्यक्रम से होकर के गए थे, वहाँ 1000 आदमी। तो हर गांव में एक जुनून, एक जज्बा इस सरकार को बदलने का है। सर व्यक्तिगत विधायक तो बड़ी छोटा चीज होता है, सरकार को बदलने का जज्बा है। और नीतीश कुमार को हटाना है, तेजस्वी यादव को लाना, यही मेरा मिशन है। सर आपका व्यक्तिगत देखा जाए, अभी कोरोना काल भी चल रहा था, तो सर कोरोना काल में आप अपने क्षेत्र में किस तरह से मदद की पब्लिक को? कोरोना काल की बात जहाँ तक है, तो पब्लिक की मदद, देखिए एक व्यक्ति मदद नहीं करता है, जी। मदद सरकार करती है। जी। सरकार कैसे करती है? सरकार का पैसा होता है जी। किसकी पैसा होता है? वो तो जनता का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। उस पैसा से भी सरकार मदद नहीं किया जी। एक व्यक्ति हम क्या करेंगे? 1000 मास्क देंगे, मास्क देने से क्या हो जाएगा बच्चों को? आप जानते हैं 900 माइक्रो लेवल का पार्टिकल वायरस है, 900 नैनो लेवल का, उसको आप मास्क नहीं बचा सकता है जी। लेकिन अब एक संतुष्टि के लिए मास्क हम लोग लगा के चलते हैं, सच्चाई ये है। लेकिन ये जनता को हम लोग क्यों बताएं? ये वायरस जब आएगा ना, तो मास्क और ये सब नहीं बचा पाएगा। लेकिन हम जानते हैं
कि गांव के बहादुरों को एक भी कोरोना नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत है कि इनको मास्क की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लोग मास्क लगाएं, अपने को सुरक्षित करें और अपना प्रतिरोधक क्षमता उससे ज़्यादा जरूरी है कि बढ़ाएं। गांव के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, इसलिए बीमारी में गांव के लोग को कम प्रभावित कर रहा है, शहरी लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लास्ट आपसे कहना चाहेंगे, आप यहाँ टेकारी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? टेकारी के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि टेकारी की जनता से आग्रह है कि मैं क्षेत्रीय उम्मीदवार हूँ, कोई विदेशी आता है अंग्रेज की तरह लूट करके चला जाता है, हमको वोट दे करके जिताइए, सेवा करने का मौका दीजिए। मैं मान सम्मान और काम तीनों का ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।